कक्षा 11वीं में अर्थशास्त्र में आज हम इकाई 2 आर्थिक सुधार के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक सुधार 1991 के अंतर्गत आज हम उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आर्थिक सुधार का अर्थ क्या है। तो सरकार ने जुलाई सन 1991 के बाद से देश को आर्थिक संकट से निकालने तथा आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए जो प्रयास किए थे उसे आर्थिक सुधार कहते हैं। आर्थिक सुधार अपनाने के कारण या आर्थिक सुधार को भारत में क्यों प्रारंभ किया गया, इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कारण है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा अर्थात सरकारी व्यय सरकारी आय से अधिक हो गई। इसे दूर करने के लिए आर्थिक सुधार अपनाया गया। दूसरा कारण है प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति। देश के कुल निर्यात व आयात का अंतर भुगतान संतुलन कहलाता है। जब देश के कुल आयात कुल निर्यात मूल्यों से अधिक हो जाते हैं तो भुगतान संतुलन प्रतिकूल कहलाता है। तो हमारे देश में 1991 की नीति अपनाने का मुख्य कारण रहा कि देश में निर्यात कम और आयात बहुत अधिक होने लगी, जिससे भुगतान संतुलन असंतुलित हो गया। अगला कारण है कीमतों में वृद्धि। 1991 के बाद कीमतों में अत्यधिक तेजी से वृद्धि हुई, जिससे खाद्य पदार्थों की कीमतों में बहुत तेजी आ गई और इस बढ़े हुए कीमत को नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक था। अगला, सार्वजनिक क्षेत्र की असफलता। अर्थव्यवस्था के विकास हेतु संसाधन जुटाने की बजाय उस पर बोझ बन गए। अधिकांश सार्वजनिक उद्यम घाटे में चल रहे थे। अंत में इन उद्योगों के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक समझा गया। आर्थिक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहला सुधार उदारीकरण के बारे में पढ़ेंगे। उदारीकरण का अर्थ। उदारीकरण का अर्थ